वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते हैं रिलेशन फंक्शन, और जितना हमारे सिलेबस में था मैंने पूरा रिलेशन फंक्शन आपको क्लियर किया। कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी बताई जो लाइव मैंने नहीं बताई, ठीक है, उसमें बताया मैंने। आज आपका न्यू चैप्टर है और पूरे मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी ब्रांच है ये अपने आप में, वेक्टर। और इसीलिए मैंने वेक्टर में लिखा, इसको वेक्टर एनालिसिस लिखा है। कुछ लोग इसे वेक्टर अलजेब्रा लिखते हैं, कुछ लोग इसे वेक्टर एनालिसिस एंड 3 डायमेंशनल या 3D लिखते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट बनेगी वो वेक्टर एनालिसिस एंड 3D बनेगी, वेक्टर एनालिसिस ऑब्लिक 3 डायमेंशनल पूरी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, सारे वीडियो उसी के अंदर होंगे, लेकिन मैं अलग अलग पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं वेक्टर और 3D की बात करूँ, देखो मैं एनसीईआरटी के रूप में अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी की किताब में भी वेक्टर तो दी गई, साथ में उसने 3D का भी पोर्शन, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, रेशो स्टार्टिंग है, पहले चैप्टर में रख दिया है। मैं आपसे क्या करूँगा, पूरी वेक्टर को, ये जो वेक्टर एनालिसिस है इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है वेक्टर, एक यहाँ पे आती है बेटा, ये वेक्टर हो गई, और यहाँ पे आती है 3D बोला था 3 डायमेंशनल, ठीक। XYZ की बात करते हैं यहाँ पर, तो 3 डायमेंशनल एक अलग वे पे चलने वाले हम लोग, एक अलग वे पे चलने वाले हैं। ध्यान रखना आप लोग। देखो 2 टाइप की हो गई, एक हो गई वेक्टर, दूसरी हो गई 3D। मेरी बात सुन, ये वेक्टर अलग है, 3D अलग है। अगर मैं आपसे कह दूं कि आधा पेपर इससे आता है वेक्टर से पूरे से, तो आप लोग कहोगे सर इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं पहले ही इसीलिए पढ़ा दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा आपसे प्रैक्टिस कर सको। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सीट भी प्रोवाइड करूँगा, इसके लिए नहीं, इसके लिए। तो ये आपको 3D जब आप अपनी बुक से पढ़ोगे ना, तो वो जितनी भी एकेडमिक की बुक है ना, उसमें बड़ा बेकार तरीके से लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं है, आगे पीछे कर दिया। मैंने अपने हिसाब से अपना खुद के 30 क्वेश्चन बना रखे हैं कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2-2, 4-4 जितने भी मिलने सब बता देंगे। हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। अब इस वेक्टर में भी 2 टाइप पढ़ने हैं आपको। देखो क्या पढ़ना है, वेक्टर को भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक आती है प्योर वेक्टर, यहाँ पे आती है प्योर वेक्टर। ये अपने विषय मैंने अपने हिसाब से इसको ब्रेक किया, जगह नहीं है, दिख नहीं रहा बेटा। एक होती है, दिखा, एक होती है बेटा प्योर वेक्टर, और एक होती है ज्योमेट्रिकल वेक्टर। ये जो डिवाइड किया है ये मैंने अपने हिसाब से आपकी सुविधा के लिए डिवाइड किया कि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। वेक्टर यहाँ पर 2 टाइप में है, प्योर वेक्टर और ज्योमेट्रिकल वेक्टर। तो आज तो आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें प्योर भी रहेगा, ज्योमेट्रिकल भी रहेगा। तो स्टार्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले से हम लोग सीधे प्योर वेक्टर से करेंगे। तो प्योर वेक्टर से कैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, या जो भी इंट्रोडक्शन क्लास आपकी रहेगी आज की, कि और वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा वेक्टर माइनस में होता है, वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें। और उसी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जब स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ज्योमेट्रिकल वेक्टर है, ये इसी के अंदर। लेकिन मैं क्या करूँगा, प्योर वेक्टर को थोड़े क्वेश्चन अलग, प्योर वेक्टर में रियल में बता दूँ आप लोग को, तो प्योर वेक्टर में सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है और कुछ नहीं। और जब ये क्वेश्चन तब होते हैं जब बहुत सारे वेक्टर किसी एक पैरेललोग्राम में अरेंज हैं, ठीक है, हेक्सागन में अरेंज हैं, तो बताइए इनका सम कितना होगा, इनका विकर्णों का सम कितना होगा, डायगोनल क्या होगा, वो क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि सर इसके अंदर सब कुछ, तो ये पूरा एक ही ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग हो, लेकिन मैं क्वेश्चन को आपको अलग अलग वे में बताऊँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से वेक्टर। चलिए, तो अगर आप लोग को मैं अगर बोलूँ कि सिंपल एक वर्ड में फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, आप लोग कहते हो सर 2 टाइप की होती है। आपको पता है भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। आप कहोगे सर एक होती है स्केलर और एक क्या होती है, आप सबको मालूम, इसको हिंदी में कहते हैं अदिश, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पहले ये थोड़ा समझ लो, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स में आपने 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो बता दें। ये 2 टाइप से हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर का मीन होता है कि जो आपको मैग्नीट्यूड देता है। अब ये समझाते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके समझाएंगे और अच्छे से। मैग्नीट्यूड,
या इसी मैग्नीट्यूड को हम लोग दूसरा वर्ड बोलेंगे वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान, सोल्यूशन के हल, x 2 3 4 5 6 7 10, वैल्यू वर्ड बार बार मैं वैल्यू का नाम लूंगा, मैग्नीट्यूड कम लूंगा लेकिन वैल्यू ज़्यादा लूंगा। यहाँ पे क्या देता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बस सिर्फ डायरेक्शन, सन्स नहीं, सिर्फ डायरेक्शन, दिशा। और जैसे ही आपने यहाँ पर एस लगा दिया, डायरेक्शन से लगा दिया, तो ये तीसरी भी एक और होती है, क्वांटिटी 3 टाइप की होती है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। इसको भी दिखा दें आपको, समझाइए ताकि आपको कुछ नया मिले। तो एक होती है टेंसर, क्या होती है, अभी सिखाते हैं, तीनों में डिफरेंस बताते हैं आप लोग को। ये क्या होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस, क्या है बेटा, डायरेक्शंस, दिशाएं। पहला एग्जाम्पल, हम खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट बताओ, बस आपने बता दी। मेरी हाइट की वैल्यू 6 फुट, 6 फुट, 5 फुट कितने कुछ इंच, ये है मेरी वैल्यू निकाली ना आपने। ये क्या है, वैल्यू है, ये क्या है। अच्छा एक बार और बताते हैं, ठीक, कोई एक यहाँ पर कोई वैल्यू कुछ रखा हुआ है, वस्तु रखी मान लीजिए यहाँ पर, है ना, इसके ऊपर बॉल रखी हुई है और कोई आया, उसने बॉल किक कर दी, लड़का आया किक कर दिया, उसने किक किया, ठीक है। हम आपसे ये बात पूछ रहे हैं, किक करने के बाद उसने सबसे पहला वर्ड मेरा क्या होगा, हम लोग पूछेंगे कहाँ मारी, ये बोलेंगे ना भैया उसने मारी है, कहीं चली गई, बॉल गई कहाँ, पहले तो देखो गई कहाँ, बॉल कहाँ गई है। अब किसी न किसी फोर्स से मारा होगा उसने, किसी न किसी फोर्स, ठीक। तो ये मैंने आपसे कहा डायरेक्शन लगी हुई है, तो कितने फोर्स से डायरेक्शन लगाई वो तो वैल्यू आ गई, कहाँ लगाई वो क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। भाई डायरेक्शन तो एक ही जगह लगाओगे ना, या ऐसे मारेगा तो इधर, या ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, एक ही तरफ डायरेक्शन में किक मार सकता है, ठीक। तो इसको क्या बोला, डायरेक्शन का, तब ये क्या हो गया, वेक्टर। अरे यार 2 प्रकार की क्वांटिटी है, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें दिशा नहीं होती है वो क्या होता है, अदिश, जिसमें दिशा होती है वो सदिश। अब ये नया है, पढ़ना नहीं है आपको कहीं भी, मैथ्स का नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए, एक तरबूज लिया और तरबूज को फेंक दिया, तरबूज का वेट तो पता है आपको 10 किलो है, लेकिन जब फेंका तो टूटा कितने पार्ट से, किस किस डायरेक्शन में टूटा बता सकती है, हाउ मेनी डायरेक्शन, एन डायमेंशन हो गया। कैसी हो गई है, मतलब वो जब फूटा तरबूज, जो तरबूज आपका फूटा वो एन डायमेंशन में फूटा, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया। क्या आपको डायरेक्शन पता है, जब डायरेक्शन नहीं पता है तो इसका मतलब ये क्या है, तब उस स्पेशल क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग, टेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंसर। मोस्ट पॉइंट डाल लेना और आगे पढ़ने को बहुत अच्छे से मिलेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर कहते हैं, टेंसर, ठीक। आपको सिर्फ यहाँ पर 2 के बारे में पढ़ना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, दैट्स मीन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन तो नहीं पढ़नी है। जब लंका जली थी तो 49 दिशाओं से हवा चली थी, इसका मतलब वो जब लंका जलाई गई थी तो टेंसर काम कर रही थी। हमारे मैथमेटिक्स में एन टपल डायमेंशन होती है, एन टपल डायमेंशन। आप लोग सिर्फ 3 ही पढ़ते हो और 3 पढ़ने पर भी हम लोग पूरा नहीं पढ़ पाते, इतना कुछ है उसके अंदर। वरना अगर चौथी अगर पढ़ने लगे ना, या 3 ही पढ़ पाए पूरी 3 डायमेंशन पूरी अच्छे से समझ जाएँ, तो अंदर जो हम लोग के यहाँ पर चीज़ें हो जाती है उसको हम देख सकते हैं झाँक के। जाहिर सी बात है, अंदर चीज़ें ना दिखाए, पीछे चीज़ें ना दिखाई दें, इसका मतलब 3D है वो मेरे लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, स्केलर, ये क्या हो गया, वेक्टर। दैट इज क्लियर, सबको समझ में आ गया। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, और वेक्टर क्या होती है, वैल्यू प्लस डायरेक्शन, और डायरेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेंसर। ये बात ध्यान रखना। होता है फिजिक्स में आपको शायद मिले, पता नहीं, क्लियर नहीं है, हमें तो नहीं मिला कभी, शायद तुम लोग को मिलेगा, तो मुझे यही बताना है आपको। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आता है वर्ड आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का रूल क्या होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैसे दिखाते हैं, है क्या, ये क्या चीज़ होती है। चलिए, आप सब लोगों ने, वेक्टर का मतलब होता है एक प्रकार का सिंबल, कि हमें यहाँ जाना, मैं यहाँ जाना, मैं वहाँ जाना। अब जब आप ड्राइव करते हो तो आपको हर जगह इंडिकेटर लगे होते हैं, इंडिकेट करने डायरेक्शन लगे होते हैं, ऐसे करके जाओ, ऐसे करके जाओ, मतलब एक लाइन होती है
ऐसे करके। अभी कुछ पता है क्या? कुछ नहीं पता। अब अगर इसी लाइन में मैंने ऐसे बना दिया और ये ऐसे करके एक तरफ डायरेक्शन लगा दी, इसका मतलब ये क्या होता है, कौन सा पॉइंट होता है? इनिशियल पॉइंट। कैसा पॉइंट होता है ये? इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। आज आपको सिर्फ वेक्टर की इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है कि होता क्या, ठीक, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो जब तक हम बताएंगे नहीं होता, बहुत सारे बच्चों को आता भी हो सकता और शायद कुछ बच्चों को ना आता हो, कुछ नया मिल जाए साथ। और इस पॉइंट क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे बताऊंगा। इसको हम लोग हेड और टेल भी कहते हैं। इसे हम लोग इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो कोई आपने वर्ड लिख दिया ए और बी। क्या लिख दिया? कोई पॉइंट को ए और बी, और ए और बी को अगर उसके ऊपर वेक्टर इंडिकेट कर दिया जाए ऐसे करके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी वेक्टर या वेक्टर ऑफ ए बी। क्या बोलते हैं? वेक्टर ऑफ ए बी का वेक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ए बी का वेक्टर। ये बात क्लियर हो गई। और या कुछ लोग कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे मान लो ये ए लिखा हुआ है, बी लिखा है, यहाँ पे लगा देते हैं वेक्टर। ये भी सही है। मतलब हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? ए से बी। इनिशियल वैल्यू कितनी है? ए, और टर्मिनल वैल्यू कितनी है? क्या इसको लास्ट वैल्यू बोल सकते हैं? एक बात और, ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी डायरेक्शन को या कभी भी दो वेक्टर को आपस में ऐड करना होता है, अभी बताएंगे, तो हम कहाँ पे ऐड करेंगे? हम यहाँ से चले, एक वैल्यू ही हो गई, हो गया एक वेक्टर। अब कहाँ ऐड करोगे? या वहाँ ऐड करोगे? वो तो इनिशियल था, वो क्या था? अब ऐड यहाँ से गया तो यहीं से तो बढ़ेगा आगे, तब वो ऊपर चला गया या दूसरी जगह चला गया। ऊपर चला गया तो प्लस हो जाएगा, नीचे जाएगा तो इसको अलग चीज़ बोलते हैं। क्लियर हो गई? ये होता क्या? ए बी एक वेक्टर है। क्या है? इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक प्रकार का वेक्टर क्या होता है? चीज़ों को बताता है, इंडिकेट करता है हमें, ठीक है। एक लाइन ऐसी होती है जो हमें इंडिकेट करती है कि हमें इधर जाना है या इधर जाना है, या इसकी ऐसी वैल्यू नहीं बता रहा अभी मैंने वैल्यू को वर्ड एक बार वर्ड नहीं लिया, मैंने क्या लिया? सिर्फ आपको वेक्टर लिया। वेक्टर के अंदर सब कुछ आता है, वैल्यू भी आती है, डायरेक्शन भी आती है। इसके बाद वैल्यू भी निकालना सीखना पड़ेगा हमको। अब वैल्यू कैसे निकाली जाएगी अभी क्लियर कर, ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, कभी वो होता है ऐसे नहीं गई तो ऊपर, अरे यार कोई बात नहीं, वेक्टर वेक्टर ही होता है, ठीक है। ये भी हो गया आपके पास, देखो ए पॉइंट इसको मान लिया, बी पॉइंट इसको मान लिया, ये आपके पास क्या हो गया? ए बी वेक्टर हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर यहाँ पर है वो ऑप्शन बता रहा है। इसमें तीसरा नंबर होता है मैग्नीट्यूड, सॉरी मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जो मॉडुलस वेक्टर का जो मॉडुलस होता है उसी को हम लोग उसकी वैल्यू कहते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मान लिया कोई एक ए बी लाइन है, ए और बी, वेक्टर आपका क्या दिया गया? ए बी वेक्टर दिया गया। अगर मैं आपको इसका मॉड निकालूं तो मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? वैल्यू। इसको परिणाम भी कहते हैं, परिमाण बोलते हैं, परिमाण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, इसका मतलब नहीं आप लोग MAG लिख दोगे हमेशा। वैल्यू, इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू निकालना। अब एक बात सुनो, जब हम लोगों ने ये कहा हमेशा वेक्टर में ही दोनों चीज़ निकलती हैं, स्केलर में क्या होती है? सिर्फ कोई बात ही नहीं। अब उससे कहते हैं कि 10 किलो का है मेरे पास, 10 किलो का एक ये पेन है मेरे पास, ले लो 10 किलो, तो ये दो 10 किलो का एक पेन है, अरे 10 किलो का है, 1 किलो मान लो, 1 किलो का एक पेन है, तो ये तो साफ साफ मालूम है मैग्नीट्यूड है, कुछ करना ही नहीं। लेकिन अगर रस्सी को ऐसे फेंक दे, अब देखो उसमें कितना फर्क है। ये लिया तो मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी, और जैसे फेंक दिया फोर्स लग गया ना, डायरेक्शन बन गई ना। कहाँ फेंक रहे हो? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहाँ फेंक रहे हो? डायरेक्शन फेंक रहे हो, क्या बन गया? वेक्टर बन गया। क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? चलिए छापो फटाक से, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए यहाँ सुनिए मेरी बात से। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो एक होता है लाइन, इसे बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? ए बी वेक्टर। बेटा मेरी बात सुनिए सभी लोग, इसे बोलते हैं हम लोग ए बी वेक्टर। मान लो ए बी वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट किया गया, मान लीजिए ए बी वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किया गया बेटा? ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया, बराबर क्या आ गया? ए वेक्टर। क्लियर हो गया? अगर सर मान लीजिए सर किसी तरीके से मुझे कुछ और करना पड़ गया, मुझे उल्टा जाना पड़ गया,
सर हम ए से बी गए, अब हम बी से ए जाना चाहते हैं, तो हम कहाँ गए, बी ए गए, कहाँ पे गए, अब बी ए वेक्टर हो गया। तो जब बी ए वेक्टर हो गया, जब आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो माइनस सिंबल लग जाता है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस का ए वेक्टर के बराबर। ठीक, इसके पास जो इसके पास होगा वो माइनस ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा, वैल्यू नहीं, सॉरी वैल्यू बोल देते हो किसी, उसकी जो वैल्यू वेक्टर आ जाएगी वो माइनस ए बी की। दैट्स मीन ए बी वेक्टर बराबर क्या होता है बेटा, माइनस का बी ए वेक्टर। इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ये ए बी वेक्टर बराबर माइनस का बी ए वेक्टर, या तो उसको ऐसे लिख के यहाँ पे कुछ और लिख दो, ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी ए वेक्टर। और देखो क्या गजब लाइन बताने जा रहे हैं आपको एक बार, दैट्स मीन ए कॉमा बी आर कोलिनियर, समरेख है। अब ए बी समरेख भी हो सकते हैं नंबर वन, और नंबर सेकेंड ए और बी आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं, ए इज पैरेलल टू बी। कैसे आप समझते हैं, एक लाइन आपके पास ए बी थी, ठीक, इसी ये लाइन जो लिखी हुई है ना, मैंने बहुत अच्छा बताया, ये लैम्डा क्या, लैम्डा इक्वल टू स्केलर वैल्यू, एक स्केलर है, इसका मतलब कोई वैल्यू होती है -1 -2 -3 -4, एक अलग बात है। आइए सुनते हैं, ये एक लाइन ए बी है, ठीक, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, यहाँ से यहाँ से, ठीक। एक दूसरी लाइन आपके पास यहाँ पर है बी ए, दूसरी लाइन आपके पास है बी ए, ये इसके पैरेलल है। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, मान लिया आपके पास ये क्या है, ए बी, और ये आपके पास क्या है, मान लीजिए सी डी, चलो मैं सी डी लिख दिया, और ये आपस में कैसी है, पैरेलल है। अगर आपस में कोई लाइन पैरेलल होंगी तो उनसे कोई मतलब नहीं है आपको। ये ए बी जो वेक्टर है वो पैरेलल है किसके, सी डी वेक्टर के, डायरेक्शन देखो सेम है ना, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब वैल्यू इसके बराबर हो सकती है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल एक अलग बात है, तो पैरेलल भी हो सकती है। अगर यही पैरेलल है इसके नीचे आ गई, तब ऐसे करके इसके जस्ट नीचे आ गई, तब क्या करो, तब भी पैरेलल। अब एक और सुनना, बहुत अच्छा, अब इसके अगर ऊपर हो गई तब, तो इसको हम लोग कोइंसाइड या पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोइंसाइड या पैरेलल, समपाती। याद आया, समपाती। जब एक ही एक में एक मिले होते हैं तो एक प्रकार का वो पैरेलल भी होता है, और वही पॉइंट उसी पॉइंट के अंदर रहता है, उस लाइन के अंदर। ये बात आपको हाई स्कूल में अपने दो लाइन पढ़ी होंगी, जब कोइंसाइड हो जाती है तो मतलब एक के ऊपर एक हो जाती है, तो वो क्या होती है, या तो वो पैरेलल होंगी फिर, या तो वो क्या होंगी, कोलिनियर। दो कंडीशन हो सकती हैं इनकी। इसका मतलब एक और जरा समझो, या पैरेलल ही क्यों हो गए, या पैरेलल का एग्जांपल हम आपको समझाया समझ आ जाएगा। मान लीजिए इसकी कोई वैल्यू दी गई, मान लीजिए इसके पास कोई एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कह रहा है, ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, माइनस का बी ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, लो अब की मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक। अब मान लो ये ए से बी जा रहा था, ठीक है, ये सी से डी जा रहा था, लेकिन इसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ से क्या कर दी, बदल दी। तो अब बताओ आपके पास ए बी जो वेक्टर है वो क्या क्या बता रहा है, आपके पास ए वेक्टर बता रहा है, और जो सी डी वेक्टर है वो क्या बता रहा है आपके पास, माइनस का। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो अपने आप ही वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, इसीलिए इनिशियल से टर्मिनल जा रहे हैं, तो यहाँ पर एरो अलग बना हुआ, तो माइनस का ही हो गया। लेकिन देखना कैसे बताया ये पैरेलल है या बराबर है। देखो जब इसका मॉड निकाला, मॉड ऑफ ए बी जब निकालोगे तो किसी का मॉड निकालने पर वो वैल्यू हमेशा क्या देता है, अपनी अपनी वैल्यू देता है। क्या देता है, मॉड ऑफ ए मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसी मॉड ऑफ ए को हम लोग ए बोल देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू जब भी कभी आती है कहीं भी मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखा होता है, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए बी भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। या कहीं अगर मॉड ऑफ ए लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ए वेक्टर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए लिख सकते हैं, सिंगल ए। इसका मतलब वैल्यू होता है, क्या होता है इसका मीन, इस वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है, ए आई है, और इस वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है, जरा देखो मॉड वैल्यू बाहर प्लस में आती कि नहीं आती, हो जाएगा, ए आई की नहीं आएगी। इसकी वैल्यू भी कितनी है, ए है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये दोनों आपस में बराबर है ना। जब बराबर होती हैं तो ऐसे को तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। दो वेक्टर आपस में इक्वल है, और पैरेलल भी कह सकते हैं। क्योंकि पैरेलल इसलिए हमने कहा कि पैरेलल में वैल्यू से ही चेक करते हैं, पैरेलल चेक करते हैं उसके वेक्टर से। ये वेक्टर कैसा ए है, ये कैसा है, माइनस ए। हो सकता है सर मान लिया सर एक लाइन इतनी बड़ी हो, एक लाइन इतनी छोटी हो,
मान लीजिए सर इसका वेक्टर हो ए, इसका वेक्टर हो a/2, तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं पैरेलल। भाई मान लीजिए एक लाइन आपका 10 सेंटीमीटर है, एक लाइन आपका 2 सेंटीमीटर है, ये लाइन क्या ये चीज़ मेरे मेरे इस हैंड के पैरेलल है? हाँ है कि नहीं पैरेलल? भाई बड़ा जरूर है, अलग बात है। तो लेंथ जो होती है, जो वैल्यू होती है, वो पैरेलल डिसाइड नहीं करती, वो पैरेलल डिसाइड नहीं करती है। ये चीज़ आपको बता रहे हैं, ये पैरेलल चीज़ डिसाइड नहीं करती है। जो वैल्यू आती है वो ये नहीं बताती है कि लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन वही बताती है जब वो माइनस की रिप्रेजेंट कर रहा हो, या उससे बड़ा हो, छोटा हो, ऊपर नीचे हो। उसको पैरेलल को एक्सप्लेन करने के लिए या ज़्यादा समझने के लिए हम लोग AB बराबर BA से देख लेते हैं, AB बराबर BA से। अब दूसरी बात, उसी लाइन में अगर बात करें हम लोग, एक ही लाइन की बात करें कि मान लीजिए सर AB लिखा हुआ है, ये क्या आपके पास A वेक्टर है, निकालेगा। अगर AB आपके पास A वेक्टर है तो B आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस का वेक्टर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो AB माइनस का BA का एक बन जाएगा फॉर्मेशन, मतलब एक कंडीशन बन जाएगी। तो आप ये कह सकते हो A और B, और दूसरी वाली पहले तो AB लाइन हो गई, दूसरी क्या हो गई? BA लाइन हो गई। ये दोनों लाइन एक ही लाइन में है ना, पैरेलल भी है, मतलब एक ही जगह जुड़ी हुई है। ये दो वाला बहुत कठिन करता है, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर इतना कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, इतना कंफ्यूज करता है कि दो लाइन जो टू वेक्टर होते हैं, प्रूव करो कि दो वेक्टर आपस में कैसे कोलिनियर है, नहीं समझ में आता बच्चों को, तो कर नहीं पाते, उनको क्लियर नहीं पता होता, ये पता नहीं है। मैंने यही बता दिया, पक्का डन हो गई बात आपको अच्छे से। तो ये बात है। अब मैंने ये भी बता दिया आपको, जो वैल्यू होती है, जो मॉडुलस आता है किसी वेक्टर का, वो जो भी होता है वो वैल्यू होता है, और उस वैल्यू को हम लोग AB भी लिख सकते हैं, मतलब बिना वेक्टर के। तो मान लो A वेक्टर कहीं लिखा है, उसका लिख सकते हैं हम लोग A लिख सकते हैं। कहीं मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, B वेक्टर लिखा है, उसके ऊपर मॉड लगा हुआ है साथ में, तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ B लिख सकते हैं। इसका मीन क्या होता है? वैल्यू। क्या मीन होता है इसका बेटा? वैल्यू होता है। क्लियर हो गई बात? अब यहीं से आपको आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हम आपको कुछ 1 बाय 1 बताने जा रहे हैं। नंबर 1 टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर बात, इसको ना अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में नंबर 1 हम पढ़ेंगे पहले यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालेना। इसको बोले एकक सदिश, मात्रक सदिश, बहुत सारे नाम, इकाई सदिश। भैया ध्यान देंगे ना, एक लास्ट में जब पढ़ा रहे थे तो वीडियो नहीं बना रहे थे हम, तो एक बच्चे ने हमसे कहा, अपने एग्जाम में जब टेस्ट लिया तो एकक के स्थान पर इकाई लिख दिया था मैंने। सर आपने तो बताया नहीं इकाई वाला, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो हो जाता है, इसलिए तो लोग वर्ड हमेशा दोनों में पढ़ा करो। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अब आपने इसको पढ़ा होगा कैप, फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th में जब वेक्टर पढ़ रहे थे। जैसे मान लो कहीं अगर कोई वेक्टर लिखा है AB वेक्टर का अगर यूनिट निकालना है तो यूनिट का मतलब होता है A कैप। फॉर्मूला होता है A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर, A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं? कैप, टोपी वाला कैप। जैसे मैंने आपसे कहा A वेक्टर निकालना है, आपको क्या लिखेंगे? A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर, या इसी को मिल सकते हैं A वेक्टर अपॉन A वेक्टर अपॉन। अब जब भी कभी आप लोग लिखोगे ना तो ये समझ में आएंगे आपको अच्छे से। आप यहाँ जब तक पढ़ोगे एकेडमी में तब तक तो मॉड ऑफ यही रहेगा हमेशा वैल्यू, तो जैसे आप आगे बढ़ जाओगे तो वहाँ पर ये बन जाता है। इसको हमेशा इसको डार्क लिखते हैं, हल्का डार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ जाओ इसमें डिफरेंस। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर क्या होता है किसी भी कैप का, कैप कैसे निकालते हैं? A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ। B कैसे निकालेंगे? B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ। C कैसे निकालेंगे? C वेक्टर अपॉन। किसी का भी वेक्टर निकालना हो तो उसका वेक्टर, उसकी वेक्टर वैल्यू और अपॉन उसकी वैल्यू, मतलब वेक्टर अपॉन वैल्यू क्या होती है? कैप पे आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगला नंबर, सेकंड नंबर यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं लोग जीरो वेक्टर। क्या कहते हैं इसे बेटा? जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। जीरो वेक्टर क्या होता है बेटा? जीरो वेक्टर एक कोई ऐसा वेक्टर जिसका मॉड निकालने पर उसकी वैल्यू कितनी आ जाए। मान लिया कोई भी वेक्टर लिखा, मान लो एक AB वेक्टर, इसका आपने मॉड निकाल लिया और अगर उसकी वैल्यू क्या है? 0 आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मान लो कोई वेक्टर आपको गिवन AB और उसका मॉड निकाला, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर कहेंगे।
अब जीरो बहुत कम ही आता है वैसे, ये मॉड कभी जीरो नहीं आता। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग चीज़ से, ठीक, अभी बताते हैं आपको। मैं एक चीज़ और समझाते हैं कि और चीज़ें कैसे, एक पोजीशन वेक्टर कैसे लाई करता है या कैसे लाई करता है, या ए बी वेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट किससे करते हैं या पी क्यू किससे करते हैं, बताते हैं। ये बात क्लियर होगी सब लोग को। ये क्या आ गया, एकक सदिश, ये क्या आ गया, जीरो वेक्टर या शून्य सदिश बोलते हैं। तीसरा ज़्यादा बता रहे हैं, चलिए सुनिए, ये बताया मैंने आप लोग को। अब इसमें दो वर्ड और हैं, एक होता है बेटा इक्वल वेक्टर, अगला 4 नंबर होता है लाइक वेक्टर, जिसको हम लोग लाइक को समदिश बोलते हैं। इक्वल मतलब बताओ समान, ठीक। क्या सुनो, अब ये इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल समझाएंगे तब से समझाएंगे। मान लिया आपके पास एक ए बी वेक्टर लिखा हुआ है, एक आपके पास सी डी वेक्टर लिखा हुआ है। अब एक अलग बात है, ऐसे बदल दे, मान लीजिएगा आपके पास ई एफ वेक्टर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, कैसा है ये कह रहा है। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, एक ऐसे वेक्टर जिन सभी का मॉड बराबर हो जाए। इफ क्या लिखेंगे, इफ मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी डी इक्वल टू मॉड ऑफ ई एफ, अगर ये सभी का जिन वेक्टरों का मॉड मतलब ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ हो जाए, तो हम लोग वी कैन से डैट ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर इक्वल टू ई एफ वेक्टर कह सकते हैं। तो हम लोग से क्या बोलेंगे, ए बी सी डी और ई एफ क्या है आपस में, इक्वल वेक्टर है। कैसे वेक्टर है, इक्वल वेक्टर ऐसे कभी होते नहीं है। ये मत कहते ना सर जब तक इक्वल नहीं होंगे ना, अलग बात है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा अलग से। जैसे मान लो ए बी लिखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, अब ये कैसे हो गया उसको आपको समझाना है मुझे। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आओगे तो मैं वहाँ जरूर आपको अच्छे समझाऊंगा, बताऊंगा। आई कैप प्लस जे कैप, मान लीजिए लिखा हुआ है सी डी, ये होता है आई कैप माइनस जे कैप। देखो आपको ऐसा लग रहा है बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर है। जब इसका मॉड निकालोगे ना तो क्या होता है पता है, रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 1 + 1 कितना हो गया √2। ऐसे यहाँ पे निकालो तो भी कितना हो जाएगा 1 + 1 √2, देखो बराबर है। ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, इक्वल वेक्टर। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आपको सर ये क्या लिखा है आपने, ये है क्या, किसी भी वेक्टर को या किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी को या किसी भी वेक्टर को जब एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई। कल बता देंगे, आज हमने आपको सिर्फ वो समझाया कि क्या है, तब जब मेडिसिन बताएंगे तब बताएंगे आप लोग, इसलिए नहीं बताएंगे। ठीक, इसको भी अंडरस्टूड रखना आप लोग कि इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब उन वेक्टरों का मॉड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक, अच्छा लाइक वेक्टर क्या होता है, जिनकी दिशाएं सेम। मान लो कोई एक वेक्टर ये लिखा हुआ है, एक ए बी है और एक क्या है सी डी है, छोटा बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन उसकी एक ही है। तो ये ए बी और सी डी कैसे वेक्टर है, कैसे हैं, समदिश है। कैसे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक की डायरेक्शन ऐसे हो और एक डायरेक्शन ऐसे हो तो वो कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन। कैसे हैं, तो उन लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। ये बात कर रही है सब लोग को। अच्छा एक बात और बताते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। कल की क्लास में आपको हम स्टार्ट करेंगे जब, तो आपको डायरेक्ट सीधे स्टार्ट करना बताएंगे किसी भी एक पोजीशन वेक्टर के बारे में, कि एक पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। वही लिखा हुआ एक्स वाई कैप एक्स जे कैप, ये बताया था। तो कल आपको स्टार्ट होगा और कल ही आपको ये पता चलेगा कि कैसे किसी दो वेक्टरों में, एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जोड़ा जाता है, कैसे कुछ इसमें ऐड हो जाएगी। ऐड कब होगा, कैसे ऐड होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कब होगा, उसको बताना शुरू करेंगे। ठीक, कल की क्लास में होगा। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। सब बच्चे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वीडियो आपकी अपलोड होती रहती है, देखते जाओ, सब करते जरूर रहो, प्यार बनाए रखो अपना। आज के इतना ही।